हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मेरी एनिवर्सरी, तो पहले हमने भगवान को याद किया, फिर केक कट किया। और वीडियो बनाने का एक यही फ़ायदा है कि सब चीज़ें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो जाती है। सेलिब्रेट मैं पहले भी करती थी, लेकिन अब वीडियो बनाना मेरा काम है, तो मेरा काम भी हो जाता है और सब चीज़ें अच्छे से सेलिब्रेट भी हो जाती हैं। तो हस्बैंड ने मुझे केक खिलाया, फिर मैंने हस्बैंड को केक खिलाया, और इस तरीके से हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। और बेटी अपने पापा को केक खिला रही, फिर मुझे खिला रही है, और ये कह रही है कि तुम्हारे फेस पे लगा दूँ केक। मैंने कहा नहीं बेटा, फेस पे मत लगा। और यहाँ मैं अपने बेटे को भी बहुत याद कर रही थी, क्योंकि वो हॉस्टल में है और आएगा छुट्टियों में। वक़्त मौके पे तो बच्चे की याद आती ही है। और फिर मैंने अपनी सास को केक खिलाया, और जैसे ही मैं तैयार होती हूँ ना, ये परेशान हो जाती हैं कि अब ये कहीं जाएगी, ये मुझे कहीं जाने नहीं देती हैं। फिर मैंने अपनी सासू माँ का आशीर्वाद लिया, और ये मेरे से पूछ रही हैं कि तू अब कहाँ जाएगी। फिर मेरे हस्बैंड ने भी लिया आशीर्वाद, और अब ये बोल रही हैं कि अपने ससुर जी का भी आशीर्वाद ले लो। तो हमारे ससुर जी हमारे बीच नहीं है, तो हमने अपने ससुर जी का भी आशीर्वाद लिया। भाई हमारे पूर्वज हैं वो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बुके गिफ्ट किया, और मेरी बेटी बोल रही कि मम्मी आपने पापा को कुछ गिफ्ट नहीं दिया। तो मैंने कहा बेटा, जब मेरी इनकम होगी ना, सब कुछ तो तेरे पापा का ही दिया हुआ है। जब मैं कमाऊंगी, जब मेरी इनकम होगी, तब मैं तेरे पापा को गिफ्ट दूंगी। और मैंने अपनी सासू माँ के लिए खाना बना दिया था। वैसे तो मैंने सोचा था कि भाई सबके लिए घर में ही खाना बनाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि चल तुझे आज बाहर डिनर कराता हूँ। तो मैंने कहा नेकी और पूछ तो हम बाहर आ गए थे। तो हम आए थे एक मॉल में, तो ये मॉल के बाहर की शॉप है, और अच्छी लग रही थी ये शॉप, तो मैंने वीडियो बना लिया। ख़रीदा मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी वीडियो ना कुछ गांव के लोग भी देखते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने वीडियो बना लिया था। और मॉल बहुत ही अच्छा था। इस मॉल में मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई थी, और मॉल में घूम के अच्छा लगता है बस, और वीडियो बन जाती है मेरी। भाई मुझे तो कंटेंट चाहिए वीडियो बनाने के लिए, तो बस ये है कि, और वैसे भी मैं घर में रहती हूँ, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी नोएडा में घूमने के लिए है ही क्या मॉल के अलावा, बस मॉल घूम लो। तो हम वही मॉल घूम रहे थे, और अच्छा लगता है बस बाहर निकल के घर से। फिर हम आ गए थे टॉप फ्लोर पे, क्योंकि हमें तो खाना खाना था, डिनर करना था। और मॉल में तो सारे जो रेस्टोरेंट होते हैं वो टॉप फ्लोर पे होते हैं, और हम आए थे देसी वाइब्स में। तो जैसा उसका नाम था ना, तो बिल्कुल वैसे ही देसी वाइब अंदर जाके ना बिल्कुल वैसा ही था, जैसे पुराने किले होते हैं ना राजस्थान में, महल और किले। और मुझे तो वैसे भी किले बहुत पसंद है, तो बिल्कुल वैसा ही था अंदर। तो मुझे तो अंदर जाके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल इनकी थीम वैसी थी, पुराने किले और महल की जैसी। और ये जो यहाँ की वेटर है ना, उनकी ड्रेस भी ऐसी थी। और यहाँ की जो वेलकम ड्रिंक थी ना, वो भी शिकंजी दी थी इन्होंने, जो मीठी थी, और शिकंजी बहुत ही टेस्टी थी। मैंने तो 2 बार ली। और यहाँ की जो सजावट थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, महल की तरह। देखो अच्छा था सब कुछ। और ये देखो, और ये ना ये टेबल पे भी उन्होंने, ये पुराने टेबल के नीचे जो ना ये पुरानी चाबी है, पुराने औजार लगा रखे थे। ये दरांती बोलते हैं, हमारे में तो दरांती बोलते हैं। और यहाँ पे ना ये पुराने सिक्के भी लगा रखे इन्होंने, मतलब पूरा देसी स्टाइल, पुराने जैसे देसी होता ना, उस तरह का पूरा इन्होंने सजा रखा था। और मैं तो जहाँ भी जाती हूँ ना, तो मेरा काम है वीडियो बनाना। मैं तो वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, सब चीज़ की वीडियो मैं बना लेती हूँ। और फिर हमने मंगाया खाना, और खाना भी बहुत अच्छा था। जैसे खाना रेस्टोरेंट का खाना हैवी होता ना, तो वैसे खाना हैवी नहीं था, अच्छा घर के जैसा खाना था। और यहाँ पे ना एक वेटर था ना, वो 8-10 तरह के अचार लेकर आया। तो मैंने तो ये 3 तरह के अचार लिए, और मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बैंगन का अचार खाया, जो कि मीठा था। बैंगन का अचार, भाई मैंने तो फर्स्ट टाइम खाया, होता होगा, पर बैंगन का अचार मीठा था, अच्छा था। और यहाँ पे ना इनकी सजावट बहुत अच्छी थी। देखो वो ट्री लगा हुआ ना पीछे, ट्री मतलब सजावट इन्होंने बिल्कुल देसी स्टाइल में की हुई थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर हम यहाँ से निकल गए थे। और जब मैं ऐसे आती हूँ ना, और मेरा बेटा नहीं होता, तो मुझे उसकी बहुत याद आती है।
और वैसे भी उसने मुझे विश किया था, सुबह हमें विश कर दिया था उसने, और बोला था कि मम्मी अपना दिन अच्छे से एंजॉय करना, और मेरी पार्टी ड्यू रही, जब मैं आऊँगा तो मुझे भी रेस्टोरेंट में खाना खिलाना, इसी रेस्टोरेंट में। मैंने कहा ठीक है बेटा, जब तू आएगा तो तुझे भी खिला देंगे। और ये देखो, ये सारी सजावट की चीज़ें हैं घर में रखने के लिए, डेकोरेशन की, जो कि कॉस्टली होती हैं। अच्छी तो होती हैं लेकिन कॉस्टली बहुत होती हैं। फिर हम वहाँ से निकल गए थे, और भाई मॉल की तो चकाचौंधी, लाइट वाइट एकदम बढ़िया। और ये साड़ियाँ भी बहुत महंगी थी भाई, बहुत महंगी साड़ियाँ थी। तो अब मैंने लिया कुछ मेकअप का सामान, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ। मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे कुछ मेकअप प्रोडक्ट दिला दो। पहले तो मैं ये सब चीज़ें नहीं लेती थी, मतलब इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन अब वीडियो बनाती हूँ तो मैंने कहा भाई थोड़ा मेकअप का सामान दिला दो। और वो लेडी मुझे कितने ध्यान से देख रही है ना, मेरे हाथ का जो कलर है मेरे फेस से भी ज़्यादा फेयर है, तो वही वो फाउंडेशन मैच कर रही थी, और फिर देख रही थी वो मुझे बड़े ध्यान से। और फिर हम निकल गए थे वहाँ से, और ये थी फरवरी की 7 तारीख, और गर्मी इतनी हो गई थी, और बाहर हम निकले तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मेरे बच्चे हैं ना, बस उनको बाहर खाना खिला दो, बहुत खुश हो जाते हैं वो बाहर का खाना खा के, रेस्टोरेंट का। और फिर हम वहाँ से आ गए थे घर। और भाई मैंने अपने जीवन में ना बहुत संघर्ष, बहुत दुख परेशानियाँ बहुत उठाई हैं, तब अब मुझे कुछ ये दिन अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ भगवान मुझे अच्छे दिन दिखाना तो सबको दिखाए। और चलो, मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करूँगी, और मेरी वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।